हे एवरीवन, दिस इज ऋषित कामदार। वेलकम टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। आज का जो टॉपिक है, टाइटल है, वो है कि हाउ टू डू दिस, मतलब कि आप ये कैसे करोगे। ये बात आती है हमारे टीनेजर्स के ऊपर। इंडिया में जो आज टीनेजर्स है, जिनकी एज 18 ईयर से लेकर 25 ईयर तक है, उनके ऊपर आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज मैं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप हो, अगर कोई लड़की है, लड़का हो, हर किसी इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए हम सबको। लेकिन कैसे? हर इंसान का ये क्वेश्चन होता है कि मैं अपने फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीज़ें मैं कैसे फुलफिल करूँगा। क्योंकि हर इंसान को अपना कैरियर बना होता है। इधर वो रिलेशनशिप में है तो उसको रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होता है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, हर किसी को एक स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे माँ बाप ने जो सिखाया है, हमारा संस्कार है, उस तरीके से लोगों के सामने पेश आना चाहिए, उनको मान सम्मान सब कुछ देना चाहिए। लेकिन आज की जो दुनिया है वो बहुत ही भाग दौड़ वाली है। इसीलिए आज का इंसान जो कंफ्यूज इसीलिए है कि उसको ये नहीं पता है कि मुझे सब कुछ कैसे करना है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर वो है, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि तुम बेटा ये करो, कोई चाहता है तुम ये करो, फ्रेंड्स है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट है। हर इंसान हमारे से कुछ चाहता है कि नहीं, हमारा बेटा है, हमारा बेटी है, हमारा फ्रेंड है, हमारे भाई का बेटा है, वो सब कुछ लाइफ में करेगा। लेकिन जो इंसान है वो कर करके कितना करेगा? आपको पता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टडीज़ की, बाहर की। अगर आप फादर का बिजनेस है तो फादर चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में कुछ करो, खुद का कैरियर डेवलप करना होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है, रिलेशनशिप है तो उसको भी मेंटेन करना होता है। इसीलिए जो आज का इंसान है बहुत अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाता है और वो सिर्फ सोचता रहता है कि मैं सब कुछ कैसे करूं। एक दिन ऐसा है जब हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करनी होगी। हमारे फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन होगी, हमारे रिलेटिव्स की जो एक्सपेक्टेशन होगी, लोग चाहते हैं हमसे, वो सारी चीज़ हमें खुद से करनी होगी। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी लाइफ में कब पता नहीं क्या हो जाए। क्योंकि आज की जो दुनिया है बहुत ही अलग है पहले के ज़माने से कंपेयर करें तो। लेकिन हर इंसान को अपनी सारी चीज़ें एक बार फुलफिल करनी होगी। लेकिन मैं कहता हूँ ये कैसे करोगे आप? तो मैं कहता हूँ कि आप इस चीज़ों के बारे में सोचो मत। फिलहाल आपकी एज है 18 टू लेकर 25 ईयर तक। आप फिलहाल अपने कैरियर को बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान दें। मेरा कहना सिर्फ यही है। कभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर हम 25 ईयर हो जाती है तो उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेते हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सही एज में ले रहे हो। क्योंकि फ़िलहाल हमें जो ये टाइम है 18 लेके 25 तक, उस टाइम पे हमें अपने जो कैरियर उसको सबसे पहले डेवलप करना होता है। तब तक हमारे फादर है वो सारी जगह पे, हर जगह पे रिलेशन होते हैं, जहाँ भी वो हमारे रिलेटिव है, कोई बिजनेस है तो उसमें की कोई मीटिंग है, हर जगह पे हमारे फादर जाते हैं। हमारे मदर है तो वो भी अपने कोई भी एसोसिएशन हो गया, कोई महिला मंडल होगा, उसमें हमारी माँ जाती हैं, राइट। तो फिलहाल आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर किसी को पता है। मुझे भी पता है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता है, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचते सिर्फ ये हो कि हाउ टू डू दिस, मुझे ये सब कुछ कैसे करना है। मैं कहता हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक बार अच्छे से अपने कैरियर को बिल्ड करना है। अगर आप अपने कैरियर को बिल्ड करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में हर जगह पर सेटल हो जाओगे। आज दुनिया में 4 लोगों के बीच लोग यही कहेंगे कि जो हमारे पड़ोस वाले भैया है, हमारे रिलेटिव्स के जो भैया है, उनका जो बेटा है, आज बेटी है, वो आज कहीं पहुंच गए हैं। आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कैरियर की। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरी करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपने कैरियर को देना चाहिए। अगर एक बार आप लाइफ में सेट हो गए तो आप दुनिया में चाहे कुछ भी कर सकते हो। लाइक मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ है अपने लाइफ में जो कैरियर है, उस चीज़ को एक बार मैं सेट कर लूँगा तो उसके अलावा मेरे पास और कोई चांस नहीं रहेगा कि चलो अब मेरा कैरियर सेट है तो मुझे दूसरी चीज़ है उसके ऊपर भी मुझे ध्यान देना चाहिए, मुझे आइडिया रहेगा। धीरे धीरे जब भी आप कैरियर डेवलप करोगे ना, उसके साथ साथ आपके साथ एक प्रॉब्लम्स आएगी। उस प्रॉब्लम को आप जब फेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मुझे कब क्या करना है, नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में खुद से सब कुछ सीख जाओगे। एक बार शुरुआत करो। कभी ये मत सोचो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, नहीं। एक बार अपने आप सब कुछ स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं हूँ तो मुझे भी पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है।
सिर्फ एक बार स्टार्ट करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी अटक रहे हो तो अपने माँ बाप का सहारा लो। आपके माँ बाप आपको सबसे अच्छे से अच्छी गाइडेंस देंगे, जो आपको दुनिया में कोई नहीं देगा, वो आपके माँ बाप देंगे। ये मेरा मानना नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है। अगर आज मैं भी यहाँ पे सेशन लेता हूँ, सेशन के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने माँ बाप से, अपने माँ से पूछता हूँ कि मम्मा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो मुझे सबसे बेस्ट से बेस्ट रास्ता देती है कि तुम ये करो, शायद ही तुम इसमें आगे बढ़ जाओगे। मेरा काम सिर्फ यहाँ पे सेशन लेना नहीं है, लेकिन हाँ, सेशन के साथ है सेल्फ डेवलपमेंट। अगर मैं यहाँ पे सेशन लेता हूँ तो मैं डेवलप होता हूँ, मेरी बोलने की तरीका है, मुझे खुद को एक नॉलेज बिल्ड करना मिलेगा। अगर सेशन लेने से पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे सेशन क्यों ले रहा हूँ, किस लिए ले रहा हूँ, तो मैं कभी यहाँ पे सेशन लूँगा ही नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे आता हूँ, सेशन लेता हूँ, और जो भी आता है एक बार सोच लेता हूँ कि नहीं, इस टॉपिक पे मुझे ये करना है, बस ऐसा ही, और बोलता हूँ। और इससे मुझे कहीं गुना ज़्यादा सीखने को मिलता है। जैसे आप सीखते हो मेरे सेशन से, उसी तरीके से मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि क्यों हुआ, कैसा हुआ, किसके लिए हुआ, नहीं। सिर्फ आपकी एज कैरियर बनाने की, तो आप वो करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना हो तो इस एज में ले सकते हो कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। उसे पूरी करने की टाइम आती है जब आपकी एज 25 हो जाती है, आपका कैरियर सेट हो जाता है, आप मंथली जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उससे कई गुना ज़्यादा कमाते हो, आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। उसके बाद आपके पास फिर भी पैसा बचता है, तो उस चीज़ को कहते हैं कि हम लाइफ में बहुत ही सेट हैं। एक बार आपने जो गोल चूज़ किया, उस गोल को अचीव कर लोगे, उसके बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो। एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ सन, एज अ डॉटर। अगर रिलेटिव्स की बात की जाए तो उन रिलेटिव्स को भी अटेंड कर सकते हो। स्टार्टिंग में हर चीज़ के ऊपर फोकस मत करो, सिर्फ यही सोचो कि मुझे अपनी लाइफ में एक ही चीज़ करनी, कैसे भी करके। कभी भी अकेलापन नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में बिजी रहो। आज के लोग क्या करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें उनके सामने आ जाती है। कभी मम्मी फ़ोन करके कहती है कि बेटा तुम्हें ये करना है, कभी पापा फ़ोन करके कहते हैं कि तुम ये करना है। इधर हम रिलेशनशिप में हैं तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनना पड़ता है, उनके सारे काम भी करने पड़ते हैं। अगर रिलेटिव्स है तो वो भी हमें फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा तुमको यहाँ पे आना है, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती है ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो, उसे लगता है कि मेरे पास कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैं कहता हूँ कि ये मत सोचो कि मेरे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने लोगों की आज एक्सपेक्टेशन है मेरे पास है, लेकिन ये सोचो कि वो एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी होगी कि जब आप लाइफ में सेट हो जाओगे, एक अच्छे पर्सन बनोगे, ऑटोमेटिकली आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। एक बार सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान दो। अगर आपका कैरियर सेट है तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ आ जाएगा। जब भी आप वर्क करोगे तो ड्यू टू वर्क आपके साथ जो प्रॉब्लम्स होगी, तो उस प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली आप सीखोगे कि मुझे अब आगे कौन सा स्टेप लेना है, नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक बार शुरू करना जरूरी, सारा काम अपने आप होते जाता है। अगर मैं हूँ तो मैं यहाँ पे से सोचूंगा तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा, नहीं ना। कैरियर की चिंता हर किसी इंसान को होती है, उसी तरीके से कि जिस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना कैरियर पूरा करो। कैरियर एक बार डेवलप हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि आप बहुत ही बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। अगर हर चीज़ आपको संभालनी आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि मेरे कहने से ही आप लोग हर चीज़ संभालोगे। आपको खुद से सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि आप दुनिया में जब भी बाहर निकलते हो तो आप कुछ सीखते हो। जैसे जैसे आप सीखते जाते हो उससे आपका माइंड है वो बहुत ही डेवलप हो जाता है कि नहीं, मुझे ये क्या करना है, नहीं करना है, वो सब कुछ अपने आप हमको पता चल जाएगा। कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो सिर्फ घर पे बैठे सब कुछ उसे पता चल जाएगा। अगर आप दुनिया में बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, अगर आप कुछ करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। धीरे धीरे आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है, आपका जो क्वेश्चन है, वो सब कुछ सोल्व हो जाएगा। कभी भी खुद को कम मत समझो, सिर्फ और सिर्फ एक बार अच्छे तरीके से एक नई उम्मीद के साथ हर चीज़ करो। अगर डीमोटिवेट होते हो तो 10 मिनट के लिए से सो जाओ। सोने के बाद देखना, जब भी उठोगे ना, आपके माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। और जो फ्रेश माइंड है उसी से आप कुछ सोचोगे तो आपको हर चीज़ का इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। कभी भी डीमोटिवेट मत हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सिर्फ इतना ही करो कि मुझे सिर्फ करना है, और जो करता हूँ इसके हिसाब से सब कुछ हमें मिल जाएगा। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आज का जो टॉपिक है हाउ टू डू दिस, वो टॉपिक आपको कैसा लगा उसका एक रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
और आप ऋषित कामदार मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो ऋषित कामदार मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ही जल्दी आपके साथ में एक नया वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।